अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, यूके बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। 2 दिन पहले मेरी घर पे पाकिस्तान में बात हो रही थी पेरेंट्स के साथ, तो पता चला कि उन्होंने पासपोर्ट रिन्यू करवाने की जो एप्लीकेशन पिछले से पिछले महीने में दी थी, जुलाई के अंदर, अब उनको ये पता चला है कि ये पासपोर्ट उनको अगले साल अप्रैल में इशू होगा जाकर। ये 8 महीने का टाइम बनता है। और जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पासपोर्ट्स और इमिग्रेशन है, जो इदारा इसको डील करता है, उनकी अपनी वेबसाइट के मुताबिक इस एप्लीकेशन, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, यानी एप्लीकेशन जमा होने के बाद पासपोर्ट इशू होने तक, वो तकरीबन 21 दिन है। और ऐसा ही होता है अमूमन कि आपको विद इन 3-4 वीक्स मिल जाता है। तो 8 महीने क्यों लग रहे हैं? उन्होंने मुझसे भी पूछा कि बेटा आपको कुछ पता है? मैंने कहा चलें इसको चेक करते हैं, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स जानना चाह रहे हैं तो और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये तो पता है कि डिलेज़ हो रहे हैं, शायद पीछे की स्टोरी नहीं पता। तो मुझे लगा इस पर एक क्विक वीडियो कर देनी चाहिए। तो जब मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी पिछले हफ्ते में जो छपी हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून वगैरह में, तो पता ये चला कि स्टैंडर्ड डिलीवरी तो छोड़ें, जो कि अर्जेंट डिलीवरी है, यानी अर्जेंट प्रोसेस है, अर्जेंट एप्लीकेशंस हैं, जिसके अंदर नॉर्मली शायद 5 से 7 वर्किंग डेज़ लगते हैं, उसके अंदर भी लोगों को डिलेज़ फेस करने पड़ रहे हैं और 1 से 2 माह भी लग रहे हैं। जबकि जो फास्ट ट्रैक एप्लीकेशंस हैं, जिसको नॉर्मली 2 दिन लगते हैं या 3 दिन लगते हैं, उसके अंदर भी लोगों को 1 से 2 हफ्ते का टाइम लग रहा है। और ये जो फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली ये जो अर्जेंट है, इनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। फास्ट ट्रैक की अगर हम बात कर लें तो 12,500 से लेकर आई थिंक 30-32 हज़ार तक ये फ़ीस है, डिपेंडिंग ऑन कि आप 5 साल वाला बनवा रहे हैं, 10 साल वाला बनवा रहे हैं, या कितने पेजेस वाला बनवा रहे हैं। ये जो मौजूदा क्राइसिस है पासपोर्ट ऑफिस को लेकर, इसकी जो वजह बताई जा रही है, उसे सुनकर किसी को भी हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट भरा पड़ा है इन ख़बरों से। मैं भी रिपोर्ट्स कर चुका हूँ, मेरे सुनने वालों को आइडिया होगा कि किस तरह से लोग पाकिस्तान में मायूस हैं अपनी लिविंग कंडीशंस को लेकर। एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में कुछ सालों से, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो लोगों को अपना प्रेजेंट जो है, जो लिविंग कंडीशंस है, वो तो नज़र ही आ रही हैं, साथ साथ उनको फ्यूचर भी नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, जिसकी वजह से लोग अपना फ्यूचर हैच करने के लिए, बेहतर लाइफ के लिए पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ भी जाएं टारगेट डेस्टिनेशन, लेकिन पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पासपोर्ट ऑफिस पे बहुत रश है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं रिन्यूअल के लिए भी, और नए पासपोर्ट्स की ज़्यादातर होती हैं। तो जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है पासपोर्ट ऑफिस की, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और ये बैकलॉग जो है बढ़कर 5 लाख तक जा चुका है। यानी ये 5 लाख वो लोग हैं जिनको टाइम पर पासपोर्ट नहीं मिल सका, या जो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं अपना पासपोर्ट मिलने का। और इस वक्त भी, यानी 3-4 दिन पहले तक की भी जो मैं ख़बरें पढ़ रहा हूँ, उसको पढ़ के लग रहा है कि जो पासपोर्ट ऑफिस की जो कैपेसिटी है डेली, यानी एक दिन में वो तकरीबन 25,000 एप्लीकेशंस ले सकते हैं जिनको वो प्रोसेस करते हैं, तो उनके पास 50,000 एप्लीकेशंस आ रही हैं, यानी डबल आ रही हैं। तो आप ये समझ लें कि हर एक दिन उनके पास एक्स्ट्रा लोड बढ़ रहा है, एक एक्स्ट्रा दिन का। तो ये जो 5 लाख का बैकलॉग है, इस पर इसी तरह पहुँचे। यूँ कह लें कि जो लोग निकलना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, अब उनके लिए निकलना भी आसान नहीं है, उनको डिलेस फेस करने पड़ रहे हैं, मुश्किलात आ रही हैं। और इसको अगर कॉन्टेक्स्ट में डालें तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन्स अप्लाई किए होंगे बाहर के ममालिक में, यूके में, अमेरिका में, जहाँ भी, जिनको सितंबर में यहाँ होना चाहिए था, उनके अगर पासपोर्ट्स टाइम पे नहीं आएंगे तो उनका सेमेस्टर मिस हो जाएगा। और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडजस्टमेंट कर लेती हैं तो ठीक है, वरना पूरा एकेडमिक साल, उनका एकेडमिक ईयर मिस हो जाएगा। इसी तरह लोग जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ पे भी जाते हैं, यानी जॉब वीज़ा लेके भी जाते हैं। तो अगर किसी की कंपनी से एम्प्लॉयमेंट हो गई है, लेकिन आगे वीज़े के लिए पासपोर्ट चाहिए, और उनको भी डिलेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो यकीनन वो भी टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो वो मिस करेंगे। तो ये जो क्राइसिस चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि इसको इस तरह से देखा जाए कि पाकिस्तान ना है, लाइक अमेरिका का भी ये हुआ है हाल। यहाँ लंदन एम्बेसी में मैं ख़ुद भी भुगत चुका हूँ। बहरहाल वो पासपोर्ट से रिलेटेड तो नहीं था, वो वीज़ा से रिलेटेड था। हो सकता है पासपोर्ट में भी ऐसा ही हो। तो वहाँ भी जो अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो टाइम था, बैकलॉग कोविड की वजह से जो क्रिएट हुआ था, वो 6 मंथ्स का था, जिसकी वजह से मैं जो है अपना, जब मेरा फाइनल ईयर था यूनिवर्सिटी का, उसमें मेरा एक यूएस का ट्रिप था। मेरा जो अपॉइंटमेंट जब मुझे मिल रहा था, वो भी जो, हालांकि मैंने 2-3 महीने एडवांस में उनको अप्रोच किया था, लेकिन जो मुझे जिस डेट पे अमेरिका होना था, उसके भी तकरीबन 3 महीने बाद का मुझे अपॉइंटमेंट मिल रहा था, वो साल मिस हो गया। फिर अगले साल जाके मेरा वीज़ा लगा था, वो मेरा अब किसी काम का नहीं है, तो मैं जा नहीं सकता, मुझसे मिस हो गया। और उनके पास यही एक्सक्यूज़ था कि भाई कोविड की वजह से बैकलॉग एप्लीकेशन का इतना ज़्यादा है कि उनको क्लियर करने में टाइम लग रहा है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान का केस इसलिए मुख्तलिफ है कि ये पहली मरतबा नहीं हुआ, तारीख़ रही है पाकिस्तान की एक, कि पासपोर्ट ऑफिस पे क्राइसिस आते रहे हैं पास्ट में भी। लेकिन पाकिस्तान का केस थोड़ा इस तरह से मुख्तलिफ है कि हमारा जो पासपोर्ट ऑफिस है उसको लेके ये पहली मरतबा नहीं है कि इस तरह के क्राइसिस आए हों, पहले भी ऐसा हो चुका है।
2013 में एक बार क्राइसिस आए थे जब आपके बेसिकली जो प्रिंटर्स उनको देने के लिए पैसे नहीं थे, लैमिनेशन पेपर की शॉर्टेज थी जो कि इस्तेमाल होता है पासपोर्ट प्रिंट करने में। और पिछले साल नवंबर में भी ये इशू आया था, फिर लैमिनेशन पेपर की आपके पास शॉर्टेज थी जो कि फ्रांस से इंपोर्ट होता है, जिसकी वजह से डिलेज़ आए थे। इनफैक्ट ये जो नवंबर वाला मामला था ये भी कुछ महीने चला था। और मुझे याद है मैंने अपनी बेटी का पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए अप्लाई किया था, उसको भी जितना टाइम उन्होंने बताया था उसका दुगना टाइम लगा था, यानी डबल टाइम में वो बनकर यहाँ पर आया था। तो ये क्राइसिस था उसकी वजह से। लेकिन जैसा मैंने अभी शुरू में बताया आपको वीडियो के, ये जो मौजूदा क्राइसिस है ये लैमिनेशन पेपर की शॉर्टेज या जो प्रिंटर को देने के लिए पैसे नहीं है इस वजह से नहीं हुआ, बल्कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न बताया जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा रश है पासपोर्ट ऑफिस पे एप्लीकेंट्स का, उसकी वजह से जो इनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। और हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं इसको लेके, जो ये जो पिछले इश्यूज़ थे लैमिनेशन पेपर वगैरह वाले वो तो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अब राउंड द क्लॉक वो काम कर रहे हैं, यानी डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं ताकि जो है इसका जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके। साथ साथ पिछले महीने नहीं सॉरी जुलाई के अंदर एक डिसीजन लिया गया था कि नई एडवांस मशीन्स इंपोर्ट की जाएंगी प्रिंटिंग करने के लिए। तो वो मामला अभी तक चल रहा है, उसके ऊपर भी हुकूमत ने टाइम लाइन तो नहीं दी, लेकिन कहा है कि जल्द वो मशीनें आ जाएंगी जिससे आपकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा तेज़ी से जो पासपोर्ट से उनको इशू कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर है वो अभी तक हुकूमत ने, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है कम से कम, उनके मुताबिक कोई टाइम लाइन नहीं दी कि 1 हफ़्ते में ये मामला हल हो जाएगा, 2 हफ़्ते में या मज़ीद 1-2 महीने लगेंगे इसमें। अब ऑन द फ्लिप साइड इसका नुकसान ये है कि जिन लोगों ने ट्रैवल करना है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने वर्क वीज़ा के लिए जाना है, जिसका कोई भी अर्जेंट मैटर है, उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो प्लान नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि जिनके अर्जेंट मैटर्स हैं उनको चाहिए कि अगर उन्होंने 6 महीने बाद वीज़ा अप्लाई करना था तो वो अभी से कर लें ताकि क्यू में लग जाएँ कम से कम, और जिस वक्त उनको जाना है जब ज़रूरत हो कम से कम पासपोर्ट उनके हाथ में हो। और जिनके मैटर्स अर्जेंट नहीं हैं, जो सिर्फ इसलिए रिन्यू कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं जाना पड़ सकता है, या जिनको अभी अर्जेंट नहीं है, उनको शायद कोशिश करनी चाहिए कि फ़िलहाल एप्लीकेशन ना जमा कराएं ताकि जो मज़ीद उस पर प्रेशर ना डले जो आपका प्रोसेसिंग सिस्टम है यानी पासपोर्ट ऑफिस की जो कैपेसिटी है। तो होपफुली उम्मीद कर सकते हैं कि हुकूमत इस बार ज़रूर सीखेगी और थोड़ी सी एडवांस में प्लानिंग करेगी कि ये जो मामला है पासपोर्ट ऑफिस का, ये हर 2-4 साल बाद, चंद साल बाद इसमें एक क्राइसिस आता है, तो उसको सॉर्ट आउट कर सकें और एटलीस्ट अगले 15 साल की प्लानिंग कर सकें, 20 साल की प्लानिंग कर सकें, ताकि अपनी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसको टाइम के साथ साथ एडवांस भी करते जाएं और बढ़ाते भी जाएं ताकि इस तरह की क्राइसिस ना आए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ होने नहीं चाहिए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द इसका कोई हल निकाल लेगी। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।